नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल योर सेंटर में। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए खाना खाना किस बर्तन में चाहिए, इसका वीडियो हम अलग से रख चुके हैं। आज हम जानेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए कैसे खाना खाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। खाना खाने का तरीका सही होना बहुत ही आवश्यक है स्वस्थ रहने के लिए। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में जानेंगे, उसकी वजह और उससे होने वाले परिणाम के साथ। जुड़े रहिएगा दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल योर सेंटर से। अगर अब तक आपने आपके अपने YouTube चैनल योर सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। दोस्तों, लटकते हुए पैरों पे आप कभी भी रिलैक्स महसूस नहीं करेंगे, है ना? वैसे ही दोस्तों, लटकते हुए पैरों से खाना खाना नहीं चाहिए, यानी कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। खाना खाने के लिए आप सुखासन का उपयोग कीजिए, यानी कि सुखपूर्ण आसन। जिस आसन में आपको सबसे ज़्यादा सुख महसूस होता है, यानी कि आलती पालती लगाकर आराम से बैठकर खाना खाइए। यहाँ तक कि दोस्तों, आयुर्वेद के मुताबिक सुखासन में जब आप बैठते हैं तो आपके जठराग्नि की तीव्रता इससे नियमन में रहती है। बिल्कुल दोस्तों, और साथ ही साथ मूलाधार चक्र, जो कि मूल आधार स्वरूपी चक्र है, धर्म अर्थ कर्म और मोक्ष का जो केंद्र है, वैसा आपका यह मूलाधार चक्र अपने श्रेष्ठ स्थान यानी कि धरती से जुड़ा हुआ रहता है, जिससे कि व्यक्ति में अभिमान ईर्ष्या की भावनाएं कम होती हैं। और एक और बात बताना चाहूँ दोस्तों कि डाइनिंग टेबल पे अगर आप खाना खा रहे हैं, अगर आप डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं दोस्तों, तो अपने पेट की ओर नज़र अवश्य डालिएगा। पेट डेफिनेटली बाहर आ गया होगा, क्योंकि दोस्तों डाइनिंग टेबल पे जब भी आप खाना खाते हैं तो आपका पेट बाहर आने की संभावना बढ़ जाती है। और दोस्तों, आज 2500 साल बाद भी पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य विज्ञान स्वीकारता है कि खड़े खड़े पानी पीने से घुटनों की समस्याएं बढ़ सकती हैं, जबकि हमारे शास्त्रों में तो 2500 से भी ज़्यादा साल पूर्व बताया हुआ है कि खड़े खड़े न तो खाना खाना चाहिए और ना ही पानी पीना चाहिए। खड़े खड़े खाना खाना यानी कि बीमारी को न्योता देना है। अतः खाना बैठकर खाइए और आसन का उपयोग अवश्य कीजिए दोस्तों। इससे पृथ्वी का जीवों की रक्षा होगी, उनकी हिंसा से भी आप बचेंगे और साथ ही साथ उनसे होने वाली हानि से भी आप बचेंगे। जी हाँ दोस्तों, वे जीव जिसे आप अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, वैसे ही कीटाणुओं से आपको होने वाली हानि से भी आप बचेंगे जब आप आसन का उपयोग करेंगे। दोस्तों, अन्न सिर्फ और सिर्फ इसी संस्कृति में पूजा गया है, क्योंकि उसी से हमारा जीवन है। अतः उसका स्थान हमसे ऊपर होना आवश्यक है। इस तरह से जब आप बैठेंगे तो आपकी रीढ़ सीधी रहेगी और खाने में भी आपको सहूलियत महसूस होगी। तो दोस्तों, आसन बिछाकर बैठिए, खाने को अपने से ऊपर ही रख कर खाना खाइए। इससे रीढ़ भी सीधी रहेगी, स्वस्थता भी बनी रहेगी। दोस्तों, क्या आप कूड़े के आसपास गंदगी में बैठकर खाना खाएंगे तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा ना। वैसे ही दोस्तों, जूते चप्पल राहु की निशानियां हैं और ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को दर्शाते हैं। अतः जूते चप्पल पहन के खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए। जूते चप्पल का काम केवल और केवल आपके पैरों की सुरक्षा का है, उन्हें वहां तक ही सीमित रखें। दोस्तों, संभव हो तो खाते वक्त बार बार उठना नहीं चाहिए और खाने के बीच में भी पानी पीना टालिए, वरना इससे आपके पेट में प्रदीप्त जठराग्नि के ऊपर पानी गिरने से शांत हो जाती है वो जठराग्नि, और इस तरह पाचन संबंधित समस्याएं बढ़ जाती है। बिल्कुल दोस्तों। दोस्तों, आज अगर आप देखेंगे तो समाज में स्ट्रेस, डिप्रेशन की भावनाएं बहुत बढ़ गई है। इसका एक वजह कहीं ना कहीं परिवारवाद का खात्मा भी हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों, ये सारी समस्याएं परिवारवाद के खात्मा से ही उत्पन्न हुई है।
एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि एक नियम अवश्य बनाइए जीवन में कि जब कभी भी आप कितने भी बिजी हो मान लीजिए, लेकिन खाना हमेशा परिवार के साथ ही खाएंगे और इस दौरान फ़ोन का उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। इससे ये बात होगी दोस्तों, जब आप अपने बुजुर्गों के साथ बैठकर खाना खा रहे हो तो आपके जीवन में हो रही समस्या के बारे में आप आसानी से उनसे राय मांग सकते हो और वे एक्सपीरियंस्ड है तो डेफिनेटली आपको सही सुझाव भी देंगे। आपकी सारी परेशानियों का हल यहाँ पे मिल सकता है आपको, जिस वजह से स्ट्रेस और डिप्रेशन की कंडीशंस धीरे धीरे कम होती जाएगी। दोस्तों, विश्व की सबसे अमीर और रईस संस्कृति है ये। सोने की चिड़िया कही जाती थी इस देश को, फिर भी इस देश ने कभी भी चम्मच का इस्तेमाल नहीं किया खाना खाने में। क्यों? क्या ये देश बेवकूफ़ था? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये देश ना सिर्फ अमीर था लेकिन समझदार भी था। आप जब अपने दो पांचों उंगलियों से मिलकर खाना खाते हैं, है ना, यानी कि हाथ से खाना खाते हैं, तो आपकी पांचों उंगलियां पंच महाभूत को दर्शाती हैं। बिल्कुल दोस्तों, योग इस बात को की स्वीकृति करता है कि पांचों उंगलियां पंच महाभूत को दर्शाती हैं। यहाँ तक कि एक्यूप्रेशर विज्ञान भी इस बात से सहमत है। तो इस तरह से दोस्तों, जब आप अपने पंच महाभूतों से मिलकर खाना खाते हैं तो वो खाना अपने आप में सात्विक बन जाता है। बिल्कुल दोस्तों, इस तरह से खाना कभी भी चम्मच से नहीं खाना चाहिए, अपने हाथ से ही खाना खाना चाहिए। दोस्तों, सफ़ेद नमक को शरीर के लिए सफ़ेद जहर समान माना गया है, इसलिए आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कीजिए और स्वस्थ रहिए। दूध हर रोज़ लीजिए दोस्तों। खाने में मूंगफली का तेल या फिर तिल के तेल का अथवा घी का इस्तेमाल करें। बिल्कुल दोस्तों, इससे आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, दिशा की बात करूं अगर मैं, तो दिशा का अत्यधिक महत्व बताया गया है शास्त्रों में। वास्तविकता में व्यावसायिक व्यक्ति को अर्थोपार्जन के लिए उत्तर दिशा में मुख रखकर खाना खाना चाहिए, तो विद्यार्थियों के लिए तथा अन्य सभ्यों को एवं सात्विकता स्वस्थता के लिए पूरब दिशा में मुख रखकर खाना खाना चाहिए। दोस्तों, पेट भरने से 2 निवाले कम खाइए। इससे जैन धर्म में उणोदरी व्रत कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, इससे पेट संबंधित समस्याएं काफी हद तक कम हो जाएगी। खाली पेट अगर आप देखेंगे दोस्तों, अपनी खाली प्लेट अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको आखिर में सब्जी और दाल के मसाले देखने को मिलेंगे। इसे जब 2 घूंट पानी से थाली धोकर पिएंगे तो पाचन में वृद्धि होगी और अन्न ज़ाया नहीं होगा। साथ ही साथ दोस्तों, बर्तन में गंदगी न रहने पर कीटाणुओं की उत्पत्ति में भी फर्क पड़ेगा, जिससे आपके पारिवारिक स्वास्थ्य में भी आपको फर्क दिखेगा। तो दोस्तों, थाली धोकर पीजिए। और साथ ही साथ अगर बताना चाहूँ दोस्तों, तो कुछ दिनों से, इनफैक्ट काफ़ी समय से अगर मैं देख रहा हूँ कि व्हाट्सअप ज्ञान फिर रहा है कि शाम को अगर भिखारी की तरह खाना खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। क्यों? इसके पीछे का लॉजिक कहीं पे भी आपने सोचा या बस ऐसे ही मान लेते हो उनकी बातों को? दोस्तों, पाचन तंत्र का आपके पैरों से कोई संबंध नहीं है। जिनके पैर नहीं होते उनका भी पाचन तंत्र सुचारू रूप से चलता है, या फिर जिनके पैरों को पैरालिसिस हो गया होता है उनका भी पाचन तंत्र सुचारू रूप से चलता है। मुझे इतिहास का एक राजा दिखा दीजिए जो शाम को भिखारी की तरह खाता था, 56 भोग नहीं खाता था। हर राजा 56 भोग खाता था और शाम को वो कभी भी प्रैक्टिस या एक्सरसाइज नहीं करता था। ये सारी भ्रमणाएं हैं जो चली आ रही है व्हाट्सएप ज्ञान से। आंख मूंद के विश्वास मत किया कीजिए किसी भी बातों पे कि शाम को भिखारी की तरह खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। इसके पीछे वैज्ञानिक लॉजिक कहीं पे भी नहीं है दोस्तों। मुझे किसी भी राजा की रानियां दिखा दो जो कभी भी महल से बाहर वॉक के लिए जाती थी, कभी नहीं जाती थी। और कौन सी रानी 56 भोग नहीं खाती थी या भिखारी की तरह खाती थी और प्रैक्टिस करती थी, एक्सरसाइज करती थी? कुछ नहीं करती थी रानियां प्रैक्टिस एक्सरसाइज।
और फिर भी आप लोगों की तरह मोटी नहीं होती थी। बिल्कुल दोस्तों, अच्छा फिगर मेंटेन होता था उनका। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि शाम को भिखारी की तरह खाना खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। ये सारी भ्रमणाएं फैलाई जाती है। जैसे आज से 100 साल पूर्व आपको बताया गया कि नमक से दांत साफ मत कीजिए, और आज आपको यही बताया जा रहा है कि हमारे टूथपेस्ट पे नमक है। आप ही का शास्त्र, आप ही का विज्ञान आपको बेचा जाता है। पहले आपको बताया जाता है कि शाम को भिखारी की तरह खाना खाओ, यानी कि शाम को कम खाना खाओ। अब जब कम खाना खाना शुरू कर दिया आपने, फिर आपको बताया जाता है कि आप में पोषण की कमी महसूस होगी। अब आपको न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है, तो इस तरह से अपना न्यूट्रिशंस, अपनी दवाइयाँ बेची जाती है। क्यों ऐसे बेवकूफ़ बन रहे हो दोस्तों? खाना खाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ऐसा कुछ भी नहीं है। खाना नहीं खाओगे तो ही आपका पाचन तंत्र चलेगा। पाचन तंत्र का पैरों से कोई संबंध नहीं है दोस्तों। दोस्तों, हमारे पूर्वज खाने में ढीचणियों का उपयोग करते थे। जी हाँ दोस्तों, जिसकी वैज्ञानिक वजह है। अगर इसे समझे तो घन पदार्थ जब आप खाने में लेते हैं, बिल्कुल, यानी कि पाचन में मुश्किल खुराक जब आप खाते हैं, तो इसे अपने लेफ्ट पैर के नीचे रखें, जिससे आपकी सूर्यनाड़ी जागृत होगी और यह आसानी से पचने में मदद रूप होगी। जिसकी दूसरी तरफ से अगर समझे तो जब पाचन में हल्के पदार्थ आप खाते हैं, यानी कि खाने में जब आप खिचड़ी या फिर प्रवाही पदार्थ लेते हैं, तब आप इसे अपने राइट पैर के नीचे रखिए। तो इससे आपकी चंद्रनाड़ी जागृत होगी और यह आसानी से खाना पचने में आपको मदद रूप होगी। दोस्तों, कहते हैं ना, संग वैसा रंग। पुरानी कहावत है, जिसका अर्थ होता है कि जिस माहौल में आप रहेंगे वैसे ही बनोगे। यहाँ छूत अछूत की या जातिवाद की कोई बात नहीं है, बल्कि पूर्णतः ऊर्जा का नियम है। पहले सामूहिक भोजन समारोह में बुजुर्ग पहले खाना खाते थे और युवा परोसते थे, यानी कि उन्हीं के बच्चे परोसते थे, और इसी दौरान उनके विवाह की बात भी हो जाती थी। इस तरह से मैरिज ब्यूरो की जरूरत ही नहीं रहती थी। जबकि आज अपने नहीं परोसते हैं, पराये परोसते हैं, वेटर्स परोसते हैं, जिनके अंदर खाना बचाने की भावना रहती है, आपका पेट भरने की भावना नहीं रहती है। बेटे परोसेंगे माता पिता को, तो जाहिर सी बात है भावनाओं में अंतर तो रहेगा, और यही अंतर आपकी स्वस्थता में भी मदद रूप होता है। दोस्तों, क्या पता वो वेटर जो आपको खाना परोस रहा है, खिला रहा है, वो शराबी नहीं है, या जुआरी नहीं है, या वेश्यागामी नहीं है। उसके हाथ से जब आप भोजन लेते हैं तो उसकी ऊर्जा का भी उस भोजन के जरिए आपके अंदर वहन होता है। विज्ञान स्वीकारता है इस बात को कि ऊर्जा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में वहन होती है, उसे किसी और माध्यम की जरूरत नहीं होती है। और दोस्तों, इसी वजह से इन सारी बातों पर हमारे पूर्वजों ने रोक लगाई थी। पर हम कहाँ समझते हैं इन बातों को। क्या पता जो आपको परोसने वाला, खाना परोसने वाला कसाई हो, घर पे झगड़ा करके आया हो, बीवी को मारपीट करके आया है। क्या पता दोस्तों, उसकी ऊर्जा आपके शरीर में वहन हो रही हो। उससे आपकी जीवन में भी असर तो होगा ही, जाहिर सी बात है दोस्तों। ये कुछ बातें थी जिसे आपको खाना खाते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। एक और बात कहूँ दोस्तों, तो जब समारोह में, सामूहिक समारोह में जब भी खाना बचता है, तो उस खाने को खाने वाले की थाली में से वापस ले लिया जाए और उसे फेंक नहीं देना चाहिए। उसे किसी भी प्राणी के मुख में जा सके वैसे छोड़ देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर ये चीज़ें करते हैं कि बहुत सारा खाना वेस्ट हो जाता है और कूड़ेदान में चला जाता है। खाने की जगह कभी भी कूड़ेदान नहीं है दोस्तों। अगर वो खाना आप इकट्ठा करके रख लीजिए तो किसी पशु के मुख में तो जाएगा। और कृपया करके ये बात मत सोचिएगा कि उसे जूठा खिलाएं। पशु के लिए कोई खाना जूठा या नहीं होता है वैसा। और वैसे भी आप लोग तो कहते हैं कि जूठा खाना से प्रेम बढ़ता है, तो बढ़ाइए पशु प्रेम।
और मत हिचकिचाइए। लेकिन अगर खाना बच रहा है, जूठा बच रहा है, तो प्लीज़ उसे कूड़ेदान में मत फेंकिए, किसी पशु के मुख में जा सके वैसे छोड़िए। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने प्रियजनों से अवश्य शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा आपके अपने YouTube चैनल योर साइंटिस्ट से। जल्दी मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना।